Hello guys, good morning. Just hello. How are you? Welcome back to my YouTube channel. It's your Jima46. Good morning, good afternoon, जो भी बोलो. अरे वॉशरूम हो गया है फर्स्ट फ्लोर में. थर्ड फ्लोर का वॉशरूम बहुत गंदा है, तो इसलिए थोड़ा फर्स्ट फ्लोर वाला थोड़ा सा क्लीन है, जो मैं कंफर्टेबल बैठ पाऊँ. तो वॉशरूम करने गया. मैं तो अभी उठा हूँ वॉशरूम का. हाँ, विजय कब का उठ के खाना वाना खा लिया. तो अभी कल रात को चिकन चावल लाया था, बच्चा था. ख़राब हुआ है तो देखना पड़ेगा, नहीं ख़राब हुआ तो मैं खा लूँगा. विजय तो खिचड़ी खा लिया. सुबह उठ के उसको पहले चाय दिया, बाद में ब्रेकफास्ट दिया, बाद में उसने खुद में सो गया था, फिर खिचड़ी खाया उसने, हॉस्पिटल का खाना. अब भूख लगा तो सब खाना पड़ेगा ना. आज होली है, हॉस्पिटल खाली है. आज स्टाफ ज़्यादा नहीं है, तो देख सकते हो हॉस्पिटल पूरा खाली है. आईसीयू में जो है उनके बैठे हैं, और ना खाली है हॉस्पिटल. हॉस्पिटल खाली है. विजय बोल रहे हैं घर चली जाना, ऑटो मिल रहा है ना कुछ. आपको कल ब्लॉग में देखा होगा, अनमोल जो होली खेल रखा था, उसका पापा है. 2 बजे 3 बजे बाद मेट्रो चालू होगा बोलते, और सवारी पे मुश्किल से ऑटो मिल रहा है, ऑटो नहीं मिल रहा बोले. आज तो बड़ी होली है, कहाँ मिलेगा ऑटो. अभी बर्तन वर्तन पूरा धोने रखा है, पूरा धोना पड़ेगा. अभी धो गया तो मैं थोड़ा खाना खा लूँ. अयो बाप रे, चक्कर आ रहा है मेरे को तो. ये कल पिंपल फूट गया. पिंपल नहीं है ये, तो ये था, ये बोलो ना. अभी तक बाहर बैठा था विजय, घर के अंदर बैठ बैठ के बोर हो रहा. अब अंदर गया होगा. क्या मांगो, झटका इतना मारता है ना ये बैग में, कुछ हो गया. तकिया नहीं रखा तो भी देख कैसे अच्छा बैठा है इसमें. पलंग भी सही है ना, ये छोटा तेरे लिए. तेरे यहाँ शिफ्ट करूँ? हाँ ये शिफ्ट होना. अब 2 दिन के लिए बैठा है, क्या कुछ शिफ्ट होने आता हूँ. ठीक है, क्या 2 दिन के लिए बैठा है? तो हाँ 2 दिन बाद इसका अगर जख्म देखेगा भरा हुआ है तो टाका निकाल देगा. और क्या. हाँ 2 दिन बाद भारी है ना तेरे को. 2 दिन बाद निकालेगा नहीं. कौन बोला? मंगलवार को आके चेक करते हैं बोलो. चेक करते हैं ना, निकालेगा थोड़ी ना. अरे यहाँ से हॉस्पिटल से निकालेगा नहीं बोलो, टाका निकाल देगा बोलो. अभी नहीं निकालेगा टाका. जख्म देखेगा ना वो. हाँ जख्म देखेगा. खाओ. आज देखो हैप्पी होली का ये आया पकौड़ा घर से. उसको देखो खाना ना, उनके पापा ने लाया घर से. देख तो क्या बोला, तरबूज की तरबूज. साकाल नहीं बोला, सारी बोला तरबूज की तरह है. देखो वहाँ तुम्हारा देखा है, वो नीचे फूला ऊपर से. लो मजे ले रहा है तुम्हारा. कल रात तुमने ली. ज़्यादा दीजिए. नहीं अभी उजाला हो रहा है, उजाला से फिर मौसम उल्टा हो रहा है, इसलिए ये बात है. थापा जी अभी रुको, थोड़ा हवा लगने दो ना सभी. नहीं, ये पतला पहनेंगे तो कोई हवा लगे ना लगे मतलब. क्या है बे रो अरे रो तो नहीं डाल दिया. नहीं क्या हो मागो का गो. हाँ यार वही बोला ना, गलत तो नहीं डालो. गलत मैंने नहीं डाला. तूने ला एक्सेल भी मोटा मोटा हो गया तो एक्सेल भी दिखता है थोड़ा आराम से. हाँ सही है. टाइट से नहीं होगा. नहीं उल्टा पहना लग रहा है मेरे को. माँ फंसू सीधा पहना है, सीधा है. हाँ वही पूछा रहा. खुदा नहीं रहा मैं निकालने का नहीं. पीठ खुजा दो बोला. ये नाटक नाटक ये दे दिला.
थोड़ा सा मिलेगा ना फिर नौटंकी ज़्यादा है। करना पड़ता हूँ। तो अनार अनार का चाहिए था, अनार सर को। और एप्पल एप्पल भी है। यहाँ पर भी खाना था। अंगूर खत्म किया ना कल तूने। अंगूर पूरा खाया 1 किलो पूरा, बाप रे कैसा इंसान है। अंगूर 1 किलो पूरा खा गया। धो के रखो बोला, रख दिया तो पूरा निकल गया। थापा जी सेब खाओगे? सेब है क्या है? थापा जी आप खाओ ना, रख रख के वो 2 थोड़ी ना होगा। खाओ खाओ, सेहत के लिए अच्छा है। खाओगे तो आराम में बेस्ट है। आशीष के अब एक तो गया होली पूजा मनाने, अब यहाँ पे बचे हैं 1 पेशेंट, 2 3 4 5 पेशेंट, 3 वे भी तो है ही। थापा जी नहीं लेंगे, थापा जी पेशेंट है ना बेचारे, वो कहाँ जाएंगे। अयो थापा जी, थापा जी खाना खाया आपने? खाना जल्दी खा लिया, भूख लग गई थी। जैसे कभी कभी हॉस्पिटल वालों को भी मौका देना चाहिए ना, वो भी कहेंगे कि हमारा खाना इतना बेहुदा है कि मरीज। थापा जी क्या बोला? कभी कभी हॉस्पिटल वालों को भी मौका देना चाहिए, उनका भी दिल रखना चाहिए। हाँ नहीं कहेंगे हमारा हॉस्पिटल का खाना इतना बेहुदा है कि हमारे यहाँ के मरीज भी इसको दुकाते हैं, दुरकारते हैं। हाँ कहते हैं खाना नहीं खाएंगे। इसलिए हमने आज रहम करके इस हॉस्पिटल पे खाना खा ही दिया जल्दी। उन वो तो छुट्टी चला गया, अभी वो चला गया। वो अनमोल, हाँ मेरे 2 अनमोल रतन, एक था राम और एक लखन। अच्छा चला गया राम, अच्छा, लखन रह गया यहाँ। लगन रह गया यहाँ। आपको नहीं जाना कहीं पे? दिल तो करता है जाना, हाँ लेकिन पैर नहीं थिरक रहे। सही बात है। आज काश पैर थिरक रहे होते तो हम भी मोरी गेट में मोरी गेट में ही होते, मोरी गेट में ही होते। और अगर आज इनके हाथ थिरक रहे होते तो ये मिठाई पुल पे होते। मिठाई पुल पे होते। और क्या कौन टेढ़ा है? हाँ हाँ सादा डेरी। शाबाशी, इतनी जगह मैं राउंड करता हूँ यार, होली की अपनी इतनी जगह होली मनाते हैं। हाँ क्या आज क्या किस्मत पाई है इन्होंने, हाँ जगह जगह होली खेले रघुबीरा अवध में। हाँ हैं? और हम सिर्फ मोरी गेट के यहाँ पर लड़के हैं, लोनी में लड़के हैं, लोनी में लड़के घर है, साहब डेरी लड़की रहती है, साड़ू वालों मेरे हैं सब वहाँ, मेरे वहाँ सारे हैं, मार्केट में सारे संगत दोस्त हैं। खाना पीना या अनाज बाजा यहाँ होगा, डीजे लगे हैं, यहाँ किए उसके बाद सबके बने। थपा जी आज एक गाना हो जाए, ऐसा गाना जो मन छू जाए। मन को छूने वाला गाना हमें कोई आता ही नहीं। कोई नहीं, कहीं और छूने वाला गाना बता दो। गा दो आज। तुम्हारी रिकॉर्ड हो रहा गाना, खूब बढ़िया गाना गाओ। सब बैठे हैं, हॉस्पिटल खाली है, हम सब बैठे पड़े हैं। अब थापा जी गाना सुनाएंगे। ये हम ही सब तो हैं, क्या करें, लाचारी का गाना सुना सकते हैं। हाँ सुनाओ तो, लाचारी का हम भी सुन। अच्छा कुछ तो सुना दो। नो टेंशन होगो। नो टेंशन होगो। नो टेंशन होगो, सुना दो। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, ओह क्या बात है। कभी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा।
दर्द भी तू, चैन भी तू, दर्द भी तू, नैन भी तू, मितवा मेरा बार बार उम्र भी तो मैं ना दूंगा, ओहो, ताली हो ताली। मैं ना दूंगा। हो गया? बस कितने अच्छे गाते हो यार। टुकड़े ही आते हैं, वो अगर पूरे गाने सीखे होते तो उस्ताद भी बन जाते थे, मगर किसी स्टेज में खड़े होते, स्टेज में स्टाइल की तो बात बहुत अलग। उसके रात में जो गाया धुआं लगा रहा हूं, बहुत अच्छा लगा। कौन सा? एक रात में गया था। ये वाला अपा जी ये वीडियो बनाई थी आपने? अच्छा, अब बताएंगे वो। उनके पास वीडियो है आपने गाया हो? आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। आओ सुनाओ तुम्हें एक प्रेम भरी दास्तान। रास्ते में रेशमी रुमाल गिरा है, इस कदर एक हंसी ख्याल मिला है, जो गिराया है किसी ने जान कर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर, वरना मैं रख लूँगा अपनी निशानी मान कर, निशानी मान कर। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। आय हाय, कितना प्यारा गाया। कुछ बोलो यार, हाँ बोले। कुछ बोलो। अच्छा गाया नहीं गाया? ये सोच रहे हैं हमें बोलने के, हम तब बोलेंगे जब हमें कोई इनाम दिया जाएगा। इनको देखो तो। गाना कुछ अच्छी आवाज में सुनाओ। ये एक ही गाना था। सोच रहे हैं हाँ, कि अब कुछ इनाम मिले तो हम वाह वाह करें। हवा करे। अब इनाम तो लाना पड़ेगा। हॉस्पिटल में दवाई सुई के अलावा कुछ नहीं है। मैंने कभी पढ़ी है लेकिन याद नहीं किया उसकी। शायरी। वैसे कुछ थोड़ा बहुत आता हो तो? नहीं, शायरी मैंने कभी पढ़ी है लेकिन याद नहीं किया उनकी। बस गाने थोड़े बहुत याद कर लिए, बस वही। आपको पुराने आप तो पुराने मतलब आपके ज़माने के कौन से सिंगर आपको अच्छे लगते हैं? मेरे को तो सिंगर तो कौन, ये तो नहीं कह सकता कि मुझे यही सिंगर अच्छा लगता है। मतलब मेरे ज़माने के जो सिंगर थे तो उसमें बहुत सिंगर है जो अच्छे लगते थे। कौन? जैसे जैसे कि पुराने में धर्मेंद्र सिंगर नहीं है, अच्छा एक्टर है। एक्टर है। गाना गाने वाले की बात। सिंगर को मैंने इतना वो नहीं किया। मोहम्मद रफ़ी, मोहम्मद रफ़ी, लता वो तो मंगेशकर। हमारे का वो तो सबके जमाने का। में से थे। सभी उनको पसंद करते थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, हाँ ईशा मंगेशकर, उनके तो गाने, उनके तो समझ लो कहते हैं सरस्वती बसी थी उनके हाँ गले में। तो उनके लिए तो हम क्या कहेंगे, दुनिया कहती थी उनके लिए। हाँ, तो लेजेंड है वो सब। वो तो महान थे। हम्म, उनके सामने जो अब तो बच्चे ही आ रहे हैं, उनके सामने जो आ रहे हैं वही तो। उन्हीं से, हैं?
ऐसा तो सानी क्या है? ये तो क्या गाना है? आवारा हूँ, वो गाना आता है आपको? कौन सा? आसमान स्टेटस दिखाना थोड़ा पड़ेगा। सा आता है। आवारा हूँ, आवारा हूँ, हर गलियों में मैं आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, राज कपूर फिल्म में, हाँ, राज कपूर हाँ, की फिल्म है ये। हाँ बस थोड़े थोड़े नगमे ही आते इसके तो हाँ। हमने सबसे पहले फिल्म देखी थी कौन सी, नमक हलाल। नमक हला, हाँ, वो तो बहुत बड़ा बहुत पिक्चर हिट गई थी ना वो। ये पे अमिताभ 3.5 रुपये टिकट लेके देखी थी अजंता 3.5 रुपये अजंता हॉल में। अजंता हॉल में। अच्छा, 2 रुपया के नोटी का था पिक्चर था। हैं? 2 रुपये का, 2 रुपया 5 रुपये। नवाई का? नोटी का। नवाई? हाँ तब वो हॉल 2 में था। रुपये नोटी पर, 1 रुपया 5 पैसे रोगिन पर। आपने देखी नमक हलाल फिल्म? मैं मतलब बहुत बहुत मैं तो कोई गाना सुनाओ नमक हलाल फिल्म का। गाना गाना सुनाओ बोल रहे हैं। कोई नमक नमक हलाल। हलाल में तुम्हारा कहता इतना मोटा कंधे से मेरे को बाहर जेब से टिकट लिया था बैठ बैठ के अम्बा हॉल पर बुकिंग था मेरा। वो तो लिया था जब फिल्म के शौकीन थे आप, तो फिल्म तो डंडा आप तो है। प्रॉब्लम पहले मारते थे। जस्टिन का रोबिन पर एक सरकार था, उसका डंडा मारते मारते फट जाता था, इतना मारता था सरदार ने रोबिन पर। हाँ कोई गाना सुनाना नमक हलाल। मेरे नहीं जानते क्या नाम है। आपको पता है क्या? नमक हलाल का कोई गाना? नमक हलाल का कोई यार। या शराबी का? ये वाला गाना उसी में था ना, पे पाके घुंघरू बांध मीरा नाचे हम नाचे शराबी का। अमिताभ गाता है ना, पुरानी मूवी। चल जाता है। आपने देखी फिल्म इसका नाम है शराबी? शराबी भी तो नाम शराब नशा शराब, क्या नशा, नाचती बोतल। हाँ। लोग कहते हैं हाँ। मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद यही सोच लिया। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। नशे में कौन नहीं है हमें बताओ जरा, किसी को इश्क का नशा है, जवानी का नशा, किसी में हुस्न ये मोहब्बत रवानी का नशा। खिली खिली सी देखो धूप में शबनम का नशा। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। तब जय पर्दा कहती है, जय पता कहती है। हैं? हाँ। मुझे 9 लाख का दिला दे रे सजना दीवाने। हाय हाय, तुझे सीने से लगा लूंगी सजना दीवाने। आहा। मुखड़े आते हैं थोड़े थोड़े। आवाज में दम है, दम है। दम है। बहुत अच्छा है आपका आवाज। सही है। 9 लाख का वाला मस्त बोला, जय पता बोलती। गाना तो आप बहुत अच्छा गाते हो। वीडियो यूट्यूब पे जाएगा। सोचो आपने कभी जिंदगी में प्यार नहीं किया था बाजी? आपने शादी तो नहीं की, बताया आपने, प्यार नहीं किया किसी लड़की से? घर से आप ऐसा है कि घर पे बैठे हो अपने हैं? घर पे घर पे? आप जब वहाँ से आप कहाँ करेंगे और वहाँ से भाग के आए थे कि कोई यहाँ था आपका? इनका यही है यही, ये पैदाशी यहीं की है।
अच्छा हरिनगर घंटाघर दीनदयाल अरे देख हॉस्पिटल रहा हूँ हरिनगर घंटा घर। देखा है ना? हाँ अब बताओ अगर वहाँ से कितने साल रहे हो? वो घंटा घर हाँ, सिर्फ देखा है कि सिर्फ सुना है? और ना हरिनगर तो मैं तो रहा नहीं भाई, दुर्गा साहब में जाता आता हूँ बस इतना ही। रहने के लिए घंटा घर रहता हूँ, यहाँ पर रहा हूँ कई करीब 20 साल। और घंटा कहाँ? ये घंटा घर ये वो हरिनगर घंटा घर खाली जाता आता हूँ, देखा नहीं। कितने साल से आ जा रहे थे आप? हाँ कितने साल से आ जा रहे थे? यहाँ में यहाँ हरिनगर घंटाघर दीनदयाल हॉस्पिटल में कितने साल बाद आए गए? रोज जाना आना जाना था? नहीं रोज जा रहे हैं। मेरे को ऐसा काम है ना, बाहर काम में रहा कहीं काम लग सिर्फ यानी यहाँ से घंटाघर ही जाते थे और घंटाघर से आप नहीं वापस आ जाते काम के लिए बस। गिरते गिरते नहीं घूमते थे उसके चारों तरफ, हाँ उसी का जैसे चारों तरफ कॉलोनियाँ होती हैं वहाँ नहीं घूमते थे, है ना? थापा जी आप घंटाघर में वहीं पैदा हुए हैं? दीनदयाल हॉस्पिटल दीनदयाल हॉस्पिटल में पैदा हुए? वहाँ हरिनगर है, सुभाष नगर में मैं पढ़ा 9 ब्लॉक में। और एक मिनट बताओ, अब बताओ आप बता दीजिए। आपका पैदाइशी आपकी दीनदयाल हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल आपके में पैदा है। मम्मी पापा कैसे? मम्मी पापा पहले शिफ्ट हुए वो फरीदाबाद से। हाँ। पिताजी हमारे नेपाल से आके तो वो फरीदाबाद में हुए थे शिफ्ट। हाँ। तो हमारी मम्मी के जो पिताजी थे उन्होंने हमारे पिताजी की शादी फरीदाबाद में की थी। हाँ हाँ तो वहाँ से मतलब छोड़ निकल गए वहाँ से। हाँ। शादी उदी के बाद तो पिताजी ने किराए में कमरा ले लिया था हरिनगर में। अच्छा तो हरिनगर गली नंबर 5 मकान नंबर B290 हाँ है, B290। 90। तो वहाँ लेके हम भी बढ़ते रहे। उसके बाद हम 9, 10, 11, 12। आपके माँ बाप के आप एकलौते बेटे हो? हाँ, हाँ। तो एक बहनी और एक मैं। बहन थी? बहन हाँ। बड़ी बड़ी? वो और एक मैं। हाँ। तो हरिनगर में मैं पढ़ा लिखा 5वीं क्लास तक पढ़ा मैं। 5वीं क्लास तक फिर उसके बाद तो उलट पुलट होने लग गया। पिताजी वहीं सुभाष नगर में उनका एक्सीडेंट हुआ। हमारे स्कूल के बगल में ही चाबी देने जा रहे थे। रजौरी गार्डन में मैनेजर रहता था। हाँ। तो शाम को बंद करके फैक्ट्री हाँ। चाबी दे के आना पड़ता था। जब हाँ। चाबी देने जा रहे थे तब उनका एक्सीडेंट वहीं हुआ। पहले पुरानी गाड़ी चलती थी मेटाडोर, मालूम है आपको मेटाडोर? हाँ। जैसे टाटा 407 है वैसे मेटाडोर थी, उसी से एक्सीडेंट हुआ। तो फिर वो एक्सीडेंट करके वो तो चला गया। जो राहगीर चल रहे थे उन्होंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 3 दिन तक वो हॉस्पिटल रहे। 3 दिन के बाद उनको घर पे रेफर कर दिया है। वो घर पे ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और मम्मी थी वो ज़्यादातर बीड़ी की शौकीन करती थी। बीड़ी की? हाँ हाँ। बीड़ी। हाँ। तो वो ज़्यादा पीते थे, उनसे उनको हो गया दमा, सांस की बीमारी, दम हाँ, अस्थमा। तो वो भी मतलब चल बसे। हाँ हाँ तो फिर यूँ ऐसे मम्मी ने किसी बहन लड़की को मतलब अपनी बहन बना रखा था, मुँह बोली बहन, 6 माह? 6 माह। हाँ हाँ तो वो मामा के गुजरने के बाद तो उन्होंने किसी बेटा को देख के हाँ उसके साथ ब्याह कर दिया। हाँ ऐसी मंदिर में हाँ, शादी ब्याह कर दी। करने के बाद हाँ। तो बेटा भी कोई ऐसे ही नहीं था, डॉन नाम था उस बेटा का। सही था बेटा, नशा पत्तल में नहीं था, सही था। तो उन्होंने अपने वो मामा के यहाँ रहते थे, वहीं काम सीखा उन्होंने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का काम करते थे। तो वहाँ से काम करने के बाद उन्होंने भी अलग हो गए अपने मामा से। तो वो रहने लग गए नोएडा। नोएडा में उन्होंने वो भी किराए में उन्होंने कई मकान बदले, कमरे बदले। कमरे बदलने के बाद मैं तो साल में 3 बार ही जाता था। एक दसई में, एक दिवाली में और एक रक्षाबंधन में। उससे पहले मैं नहीं जाता। फ़ोन से मुझे कोई मतलब नहीं था। फ़ोन मेरे को ना आज तक मैंने चलाया और ना मुझे चलाने आता। कभी इंटरेस्ट ही नहीं लिया। यहाँ तक कि ये तो क्या, ये जो बटन वाला ये भी नहीं आता मेरे को। तो उसके बाद जब मैं दसई में पैसा दे के आया था 8,000 रुपये, उसके बाद मैंने बोला दीदी मैं जा रहा हूँ, फिर आऊँगा बिहार में। तो जब मैं इधर आया तो उसके 3 महीने बाद मेरा ये एक्सीडेंट हुआ। तो अब फ़ोन नंबर तो मेरी दीदी के पास था नहीं, बहना तो रखते थे, वो भी वही वाला रखते थे, बटन वाला। तो अब उनको भी नहीं पता कि मैं ऐसी हालत में, मुझे भी नहीं पता। मेरे को तो पता है
लेकिन उनको नहीं पता। अब उनका क्या नंबर है भाई, मेरे को तो ये देखा था वो कम से कम नहीं तो 5 या 4 साल से उसी कमरे में रहे। और फिर मैं आके मेरे साथ ये हो गया, अब मैं चल नहीं पाता हूँ, वहाँ उनको नहीं पता। अगर उनको पता होता तो वो भी आते। फिर मैंने सोचा कि उनको बता के भी किसी को, अगर मैं देखो किसी को भी, मैं जिस लाइन में हूँ ना कबाड़े के काम में, यहाँ अगर किसी को अगर ये भी बोल दोगे ना मुझे हॉस्पिटल तक छोड़ दे, मेरी तबीयत खराब है, वो पहले रिश्वत मांगता है। कहता भाई अभी तो मैं टूटन में हूँ, मैं जुगाड़ नहीं हुआ, मैं जब तक पीऊँगा नहीं तो मैं कैसे चलूँगा नहीं, पहले मैं धक्के मार लूँ 30-40 रुपये कमा के मैं पी लूँ, उसके बाद तेरे को हॉस्पिटल ले चलूँ। इसलिए किसी पे विश्वास उन पर भी नहीं है, क्योंकि वो भी जो करते हैं दिन भर में कमाते हैं, वो सब वही दारू में खाने में ही उड़ा देते हैं, कुछ बचता है नहीं। तो इसलिए मैंने, और मैं कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, ये रहा मोरी गेट हैं, मोरी गेट से मैं किसी को बोल के रिक्शे वाले को भी जाके 20 जाने के 20 आने 40, लेकिन जाके कोई फ़ायदा नहीं है ना, इसलिए मैंने कहा यहीं पढ़े हैं तो पढ़े रहो। तो जो आता है प्रेम भाव दिखा के जाता ही है। आप आए हो, आपने मेरा ऑपरेशन का जिम्मा भी उठा लिया और मनोबल भी दिया मुझे, और मेरे को विश्वास भी दिलाया, और मुझे विश्वास भी है। कई लोगों ने कहा कि ये तूने कुछ अच्छे कर्म करे थे थापा, जो आज तेरे को ऐसी हालत में कोई मिला है। नहीं इस ज़माने इस दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं दे। वैसे आप ये जब आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे हुआ? ये मैं कबाड़ा लेके आ रहा था बल्ली मारू से। मैं 3 टाइम कबाड़ा चुनता हूँ टाइम टेबल से। सुबह रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक मैं बल्ली मारन में कबाड़ा चुनता हूँ, और फिर मैं शाम को 5 बजे जाता हूँ बल्ली मारन में, और वहाँ से मैं 8:30 बजे वहाँ से मैं एंट्री निकल पड़ता हूँ, और यहाँ से आता हूँ मैं 9:30-10 बजे तक अपना माल लेके मोरी गेट में बेचने के बाद, उसके बाद मैं बेच के अपना खा पी के सो जाता हूँ। तो जिस दिन मैं ये माल लेके आ रहा था उस दिन शुक्रवार था, शुक्रवार 10 जनवरी, टाइम 7:30 बज रहे थे। तभी 3 लड़कों ने मेरे ऊपर अटैक किया, और मैंने अटैक करने के बाद उन्होंने मेरे को घेर लिया। 3 लड़के, अंधेरा 10:30 बजे का टाइम, वो एरिया भी ऐसी है, लेकिन मैं 17 साल से उस एरिया में चल रहा, कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। उसी दिन हुआ तो उन्होंने मेरे को पकड़ के, जो मेरे पास पहले के कमाए हुए पैसे थे 275 रुपये, वो भी छीन लिए। छीन नहीं पा रहे थे तो मेरे ऊपर उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। तो उनके पास कोई रॉड था, लोहा था, लक्कड़ था, उन्होंने मेरे को टांग पे मारा, मैं कस के तो मैं गिर पड़ा, और गिरने के बाद मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उठ जाऊँ। उसका फ़ायदा उठा के उन्होंने मेरे 275 रुपये भी छीन लिए। मैंने उससे पहले एक गुटका 10 रुपये वाला शिखर लिया था, 10 रुपये वाला कुबेर लेके जेब में रखा था। मैंने कहा पुल पे बाथरूम करूँगा और वहीं शिखर फाड़ के खाऊंगा, तब दुकान पे निकलूँगा। और उससे पहले ही उन्होंने मेरे को जाने से पहले उन्होंने मेरे को रास्ते में घेर के ये वारदात की। और वारदात करने के बाद मेरे पैसे लिए 80 रुपये की। मैंने नई तारा की चप्पल ली थी, 1 हफ्ता हुआ था, वो चप्पल भी ले गए, पैसे भी ले गए, सब कुछ ले गए, और मुझे वहाँ अजमरा मार के छोड़ गए। सवेरे 3 लड़कियों ने मेरे को पुलिस को इन्फॉर्म करके मुझे यहाँ इस हॉस्पिटल तक पहुँचाया, और पहुँचाने के बाद पुलिस वाले मुझे यहाँ छोड़ गए। छोड़ने के बाद उन्होंने ना, उसके बाद मेरी कोई मतलब शुद्ध बुद्ध नहीं की। तो हॉस्पिटल में मेरे को रख तो लिया गया, लेकिन मेरे को सिर्फ मेडिसिन के अलावा कोई मेरे लिए कोई और दूसरा उपाय नहीं सोचा। जो डॉक्टर आता वो यही कहता कोई बात नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं देखेंगे। फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कहा कि देखो अगर यहाँ के बस का नहीं तो हमें आश्रम भेज दो। नरेला में एक आश्रम है डॉन बाबा का, क्रिश्चियन आश्रम है वो, वहाँ बहुत अच्छी सेवा होती है। हमने बड़े से बड़े छोटे से छोटे डॉक्टर को बोला कि हमें वहाँ भेज दो, लेकिन उन्होंने फिर भी हमें सद्भावना देते रहे कि हाँ भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे। फिर हमने भी सोचा हमारा इलाज होगा, इसलिए हमें सद्भावना दे रहे भेजेंगे भेजेंगे।
लेकिन हमें ये सुनते सुनते 3 हमें महीने। 3 महीने हो गए। हाँ। फिर उसके बाद फिर हमने भी हिम्मत हारा, हमने भी बोलना बंद कर दिया। हमने कहा क्या फ़ायदा बोल के, पड़े रहो यहीं, कुछ तो हो गई, चाहे टांग तो कटेगी या कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो उपाय होगा। फिर मान धीरे धीरे यहीं अपना दिल लगाने लगे, जो आता हमारे से प्रेम भाव दिखाते हैं, कोई कुछ कह के सद्भावना देते हैं। उसके बाद 3 महीने में यहाँ हो चुके हैं और आज ऊपर वाले की कृपा से दीदी आई। दीदी ने ठाना है कि हमारा ऑपरेशन कराएंगे और हमारे साथ ये कालीचरण है। कालीचरण ने भी हमें विश्वास दिलाया है कि तेरे लिए ऊपर वाले ने मसीहा बना के ये दीदी को भेजा है, चिंता मत कर, तेरा ऑपरेशन हो के रहेगा। बस इसी बस मन को आराम मिलता है ये सोच के कि चलो हमारे लिए। आप ऑपरेशन होने के बाद आपको थोड़ा आराम रेस्ट होना है ना। मेन तो आपको रहने की जगह कहीं नहीं है, आपका घर नहीं है ना। नहीं, वैसे रहने के लिए आप ये जब कबाड़ा का काम करते थे रात को कहाँ सोते थे? जिस कबाड़ी की दुकान में हम कबाड़ा देते थे, हाँ। रात को मैं अकेले ही नहीं, वहाँ जितने भी कबाड़ी देते थे ना, हाँ। तो वहाँ पे जितने 5-6 लड़के थे हाँ। वो वहीं सोते थे। दुकान बंद हो जाती थी 11 बजे, तो हाँ। हम अपना खा पी के उसी दुकान के आगे माल रख के सो जाते थे। ये कबाड़ा का काम कितने टाइम से आपने शुरू किया? ये मुझे ज़्यादा नहीं, ये मेरे को तकरीबन नहीं तो 3-2.5-3 साल से मैंने शुरू किया। कबाड़ा का नहीं तो पहले मैंने काम तो बहुत किए, कोठियों में मैंने बर्तन झाड़ू पोछा, गाड़ी भी साफ करी, ट्रेन जैसे ये कहते दांतुन ये भी बेचे, रिक्शा भी चलाया मैंने, डेयरी में गाय गोबर भैंस का दूध वगैरह निकालना ये काम भी किया। धीरे धीरे मैं कि जैसे आगे चलता रहा तो आ गया दिल्ली 6 में आके मैंने रिक्शा चलाया। अभी आप ठीक हो जाओगे, आपका ऑपरेशन हो जाएगा, हाँ जी। तो आप आगे काम करना चाहोगे? क्यों नहीं चाहेंगे, काम करे बगैर तो गुजारा भी नहीं है। अब सही हो जाऊंगा तो काम करना ही पड़ेगा ना, हाँ। चाहे कुछ भी करना पड़े, काम तो करना पड़ेगा। बिना काम के तो गुजारा ही नहीं है। आदमी की ज़रूरतें कैसे पूरी होगी जब आदमी काम ही नहीं करेगा, वो भी सही होने के बावजूद हैं। सही बात। और बस ये सही हो जाए, उसके बाद सही होने के बाद तो काम करेंगे। अभी ये वीडियो जो है हम यूट्यूब में डालेंगे, हमारे देखने वाले हैं तो उन लोगों में आपको मदद करने वाला होगा आगे आपका रोज़गार के लिए। तो अभी ऑपरेशन तो हम करवा देंगे आपके, ठीक है, जैसे तैसे है ना, बात करेंगे डॉक्टर से, जो भी भागदौड़ करनी होगी पूरा मैं करूँगा। और जो भी लोग आपकी और मदद करेंगे तो मुझे कांटेक्ट करेंगे, कोई बात नहीं। मुझे ना से एक हमारे यूट्यूबर है, उनको बात करेंगे हम, आपका वीडियो टैग करेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं कि उनको टैग करो, तो भाग दौड़ तो मैं कर लूँगा आपके लिए। दूसरा जो भी मदद होगा उनसे आपको होगा, क्योंकि उनको आश्रम भी है, शायद आपको आश्रम में डाले, आपको रोज़गार दे। अभी मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं आपको रोज़गार दूँ, कि इतना बड़ा मैं हूँ नहीं। जो हमारे बड़े यूट्यूबर हैं वो आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आज आपकी स्टोरी इसलिए बन रही है क्योंकि आपको वहाँ ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे, वो भैया तक जो मैंने आपको बोला है, टेड कोंजो भैया, जिनका वीडियो दिखाया था, घर बना के दिया। हाँ, उनका वीडियो दिखाया था ना आपको, तो वही आपकी मदद कर सकते हैं। तो ये वीडियो कल से बोल रहे लोग भी, मेरे सब्सक्राइबर लोग बोल रहे कि उनको टैग करो, तो मैं उनको टैग करने के लिए आज आपका स्टोरी बन रहा है। तो आप उनको कुछ बोलना चाहोगे वो भैया को? बस थैंक यू बोल सकते हैं। और नहीं, क्या आपकी आगे जो आपको मदद चाहिए आप बोल सकते हो। नहीं, सही हो जाए तब फिर बोलेंगे। एक ही बार किसी के ऊपर पहाड़ डाल दे, एक ही बार हाँ। ये भी नहीं, होता। अभी आपका ऑपरेशन हो गया तो आपको आगे आप मेहनत करोगे ना, ये आप उनको विश्वास दिला नहीं, सकते हो। देखो अगर हम छोटा मोटा धंधा या काम खोलें तो वो भी हमें नॉलेज है, जैसे चाय की दुकान या खाने का कोई सामान बना के बेचना हो, सब्जी रोटी वगैरह, ये भी जानते हैं। बाकी दिल्ली में रहें तो इतनी तो नॉलेज है कि कोई भी धंधा हम कर सकते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा धंधा हम खोल के कर सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं। हाँ, पेट भर सकते हैं और 2 पैसे जोड़ भी सकते हैं। जैसे अभी हम आपकी तो देखो फुटपाथ में रहने वाले का
कुछ नहीं जोड़ता, क्योंकि फुटपाथ में रहने वाला फुटपाथ वाली चीज़ें से ही परेशान रहेगा। फुटपाथ में रह के आदमी क्या करता है, चाहे वो 200 कमाए, चाहे 100 कमाए, चाहे 400 कमाए, क्योंकि फुटपाथ में कई किस्म के लोग मिलते हैं, कई किस्म में कोई दोस्ती होती है, कोई शराब पीने वाला होता है, कोई गांजा पीने वाला होता है, कोई हर नशा पीने वाला यार दोस्त दिल्ली 6 में फुटपाथ में मिलता है। अब जैसी संगत वैसी रंगत में रंग जाता है आदमी। सही बात, हैं, आज मैं जोगी के साथ हूँ तो मैं जोगी बन गया, कल चोर के साथ हूँ संगत में आ गया तो मैं चोर बन गया। तो वो ये फुटपाथ का माहौल ही ऐसा है। अब जब मैं अच्छी प्रवृत्ति और अच्छे रोज संस्कार मुझे अच्छे लोगों के अंदर जाऊँगा हैं, तो मैं अच्छी चीज़ें सीखूँगा ना। और जब भी मैं कैसे बाहर था, जैसे मैं बाहर था वैसे वो भी बाहर थे, बाहर की चीज़ें उन्होंने सीखी, अच्छी बातें, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो हम आप कहना सीखेंगे। आपका नाम क्या है, इधर आइए आप। अब बाहर की संगत में रह रहे हैं, ओए इधर आ, ओए तेरा नाम क्या है, इधर आ, यही सीखा। और अच्छी संगत में आया, आप कहाँ पे हो, हर चीज़ में हम आप लगाएंगे। आपकी एज कितनी है थापा जी? मेरी एज मैं तो देखो अंदाजे से बता देता हूँ 52 साल के लगभग तो होगी, क्योंकि इंदिरा गांधी मेरे सामने मरी। इंदिरा गांधी जब मरी थी तो मैं करीबन देखो 6-7 साल का होऊंगा। और तो गाइस ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ, मेरी बैटरी भी लो हो गई है, शूट नहीं हो पा रहा। और थापा जी को मूवी देखने का बहुत शौक है, उन्होंने वहाँ फ़ोन में मूवी लगाई है, बीवी हो तो ऐसी वो देख रहे हैं। ये थापा जी का फर्स्ट स्टोरी है, नेक्स्ट स्टोरी बाद में बना के डालूँगा। थापा जी को देखिए मूवी देखना बहुत पसंद है, उनकी भी मोबाइल की बैटरी लो थी, उन्होंने बोला कोई नहीं चार्ज करते देख लो, तो देख रहे हैं वो लोग। चलो जैसे भी वॉशरूम गया है थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, फिर बाद में मिलता हूँ। ये व्लॉग यही एंड करता हूँ, आगे दूसरा व्लॉग शाम को डालूँगा।